हेलो ट्रेडर्स। हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पेज इंडस्ट्री के बारे में और देखने की कोशिश करेंगे कि पेज इंडस्ट्री जो है उसके अंदर कहाँ तक गिरावट आ सकती है और इस गिरावट में कौन सा ऐसा जोन है जहां हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर आप नीचे से बॉटम से बाय करके चल रहे हैं तो आपको इस वक्त प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में सारे के सारे जो है पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, अगर आप बिगनर्स हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट पर जाइए। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के 38 वीडियोस जो है हमने बिल्कुल फ्री में दे रखे हैं, आप उसको देखिए, एक बार 10 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सवाल रहे तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो पेड कोर्सेज है उसकी तरफ आप जो है आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने कारोबार किया। तो निफ्टी जैसे दोस्तों ये आपको दिखाई दे रही है जो लाइन है, मैंने ऑलरेडी संडे को आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस लाइन है। इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने कई बार अटेम्प्ट किया है और फाइनली जो है इस बार ब्रेक करने की पूरी पूरी तैयारी हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन के ऊपर जो है इस बार क्लोजिंग इसने दी है और 18,355 के आसपास। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको आप फ्री है बिल्कुल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैंने बता दिया था कि इस कैंडल पे मैंने बताया था पूरे कन्विक्शन के साथ कि 18,000 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देंगे हम लोग बुलिश है। अब ये दोनों कैंडल को अगर आप कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बुलिश कीकर फॉर्मेशन का कैंडल होता है। ये दोनों कैंडल को अगर आप पढ़ें तो इसको बुलिश कीकर फॉर्मेशन कहते हैं। तो यानी यहाँ से जो है इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी ओपनिंग इसके ऊपर हुई है और गैप अप के साथ ओपन हुआ है और साथ ही साथ इसने ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल आज फॉर्म हुआ है और बहुत ही अच्छा मोमेंटम आज हमारे जो है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में मिला है। तो चलिए चलते हैं और इसकी एनालिसिस तो डीपली हम संडे की एनालिसिस में करने वाले हैं। कल का चार्ट ऑफ द वीक मत भूलिएगा। और हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं पेज इंडस्ट्री का। तो पेज इंडस्ट्री जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि सबसे बेस्ट ब्रांड जो जॉकी जो ब्रांड है आपको पता ही होगा इनर गारमेंट्स में। और ये जो है लीडिंग कंपनी है और यहाँ पर आप देखेंगे 1995 में इसने इनकॉर्पोरेट किया इसने पेज इंडस्ट्री ने। और ये कंपनी जो है जॉकी ब्रांड्स को बनाती है और यहाँ पे आप देखेंगे लैब श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, यहाँ पे सारी जो है इनके सप्लाई रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप 52,784 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, अपने सेगमेंट में लीडर है दोस्तों। करंट प्राइस 47,561 का है। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा जो है इसका प्राइस है, हम कैसे बाय करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हाई 52 वीक का जो हाई बनाया है उसने 54,349 का, जो अभी लगभग कुछ जो है कुछ दिनों पहले इसने बनाया था। 36,090 के आसपास जो है इसने लो बनाया है। डिविडेंड कंपनी 0.78 के आसपास देती है। यहाँ पे जो स्टॉक का पी 71.9 है दोस्तों। अभी भी अगर मैं कहूँ 10 ईयर्स का एवरेज जो पी है उसके हिसाब से कि स्टॉक बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है अगर एवरेज पी से कंपेयर करेंगे तो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पसंद आती है, 67.2% के आसपास आरओसी है और आरओई 54.4% के आसपास है। तो ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। 20% के ऊपर जब आता है तो मैं उसे बेहतर मानता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.12% है, बिल्कुल भी डेप्ट कंपनी भी नहीं है, डेप्ट फ्री हम इसको कह सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 46% है जो कि बिल्कुल भी अनप्लेज है। प्रोमोटर्स ने बिल्कुल भी अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू है 10,000। तो 10,000 इंट्रिंसिक वैल्यू आने के लिए दोस्तों बहुत बड़ी कोई गिरावट, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, बहुत बड़ी कोई कोरोना से बड़ी विपदा कोई आना चाहिए तो जाके जो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे शायद ट्रेड कर सके या कंपनी के फंडामेंटल में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। अदरवाइज इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस कंपनी का। अब चलते हैं हम जो है इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाई देगा दोस्तों कि ये मल्टीपल जो है आप देखेंगे कि डीप स्वीप अप एंड स्वीप जो है ऊपर नीचे होता हुआ ये काफी ऊंचाई पर आया। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक जमाने में 250 260 के आसपास हुआ करता था, वहां से होते हुए 54 55,000 के आसपास का इसने टॉप बनाया है। यहाँ से 2018 में एक करेक्शन हुई, डीप करेक्शन, उसके बाद कोरोना में इसने जो अपने आप को संभाला, 16,300 से ऊपर गया और सीधा 54,000 के आसपास आपके सामने दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब इस यहाँ पे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम एक सब डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम में ये हमारे लिए एक डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये एरिया, ये एरिया क्यों कर सकता है मैं वो बता देता हूँ आपको।
तो यहाँ पे अगर हम डिमांड जोन 46,000 के आसपास का जो जोन है वो डिमांड जोन है। क्यों कर सकता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ अगेन, यहाँ पे, यहाँ भी, ठीक है। और उसको फिर इस बुलिश कैंडल के साथ उसने मल्टी टाइम फ्रेम में जो है ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है हमारे लिए एज अ डिमांड जोन एक्ट कर सकता है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो ये एरिया जो है दोस्तों एज अ डिमांड जोन एक्ट कर सकता है। अगर ये यहाँ नहीं संभला तो फिर हमारे लिए जो है ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है नीचे का। मैं आपको बता देता हूँ 36,000 से लेके और ये जो एरिया है दोस्तों 40,000 के आसपास का, ये 4,000 का जो बीच में एरिया है, ये एरिया हमारे लिए दूसरा डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि ट्रेंड लाइन जो हमें जो रिस्पेक्ट दे रही है, आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर हम इस एरिया को, मैं बता देता हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, अगेन यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे कई हफ्तों तक गुजारा उसने, फिर अगेन यहाँ पे इसने एक ब्रीच कर दिया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया और फाइनली यहाँ पहुंचा हुआ है। तो क्या इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा? पॉसिबल है दोस्तों, काफी पॉसिबल है। बट अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम अच्छा रहा तो हो सकता है यहाँ से रिवर्ट भी कर जावे, ठीक है। बट हमें प्लानिंग किस तरीके से करना है कि अगर हमें इसको एक्टिवेट करना है और इसके अंदर एक कोई करेक्शन आती है, जो कि आना चाहिए, काफी ऊपर चला गया दोस्तों। अगर हम इस सारी चीजों को हटा दे, इस ट्रेंड लाइन को हटा दे, अगर हम इस ट्रेंड को हटा दें और यहाँ से फीबो अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि इसकी करेक्शन कितनी पेंडिंग है। ये देखिए, ये मैंने फीबो लगाया तो हमारी करेक्शन लगभग लगभग यहाँ पे दोस्तों आप समझ लीजिए 36,000 तक आना चाहिए कम से कम, क्योंकि 50% का करेक्शन यहीं पे जाके कंप्लीट हो रहा है। अगर मान लो 38.2% का भी करेक्शन करना चाह रहा है तो भी इसको 36,37,000 के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ इस जोन में जब ये आएगा तब जाके ऐसा मानिए कि एक अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार होगा। जैसे कि हम पीछे चलते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। देखिए, ये देखिए यहाँ पे करेक्शन जो आई थी, डीप करेक्शन, उस पर देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया है, ठीक है। तो डीप करेक्शन एक रिक्वायर्ड है और ये बहुत ऊंचाई पे अपने से 3 गुना जा चुका है दोस्तों। 16,000 की चीज अब जो है 55,000 के आसपास होके नीचे आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस जोन तक आना चाहिए, घाई नहीं करना है आपको। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम ऊपर के लेवल पे फंस चुके हैं तो हमें क्या करना है। सबसे पहले इसको समझा देता हूँ दोस्तों। ये जो लेवल है आपको दिख रहा है, ये जो लेवल, इसको मैं बता देता हूँ कौन सा लेवल है। आपका एक्यूमुलेशन होगा पहला 43-44,000 से लेके 45-46,000 के बीच में, इस एरिया के अंदर, ठीक है। मान लो आपको 2 शेयर्स लेना तो एक शेयर इधर लेना है और एक शेयर यहाँ लेना है। और आपका स्टॉप लॉस जो डेफिनेटली दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस जो है 28-29,000 के आसपास होना चाहिए ये एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये 2 एरिया में लेना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेंगे तो और बेटर रहेगा। अब चलते हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों मान लो आप ऊपर के लेवल पे लेकर फंस चुके हो, तो क्यों फंसे हो दोस्तों, क्यों नहीं आप लोग सीखते हो। हम तो है आपको सिखाने की कितनी कोशिश करते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता चलेगी। आपका स्टॉक यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाता है, ठीक है। आप लालच में पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, और लालच में आप यहाँ फंस जाते हो। मान लो यहाँ फंस गए, नीचे के ऊपर के नहीं निकल पाए, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रिपल टॉप और साथ में आरएसआई डाइवर्जन, तो आप जो है दोस्तों ये सब चीजें क्यों नहीं देखते हो। आरएसए डाइवर्जन, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिपल टॉप का जो नेकलाइन भी ब्रेक हुआ तो एटलीस्ट यहाँ निकल जाते। अभी भी अगर आप पढ़े हो तो फिर इसका मतलब आपको टेक्निकल्स कुछ भी नहीं आते हैं। तो अगर आपको दोस्तों बिल्कुल एनालिसिस करने का वक्त नहीं है और आप जॉब करते हो तो हमारा एमएसएम बुलेटिन का जो ये प्रोग्राम है सिर्फ 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। 1,000 रुपीज में आप देख सकते हैं 3 महीने तक मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल्ड एजुकेशनल वीडियो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है इसमें। आप उस वीडियो को देखकर एजुकेशन ले सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेकर ट्रेड भी कर सकते हो। तो इसको तुरंत इनरोल कर लीजिए दोस्तों, और हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और देखने की कोशिश करिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है। 1,000 में 3 महीने तक आपको मेरे से जुड़ने का मौका मिल रहा है। अब इससे ज्यादा सस्ता तो दोस्तों शायद ही यूट्यूब पर कोई दे रहा हो। यहाँ पे एक चीज है कि आपको मंथली जो है ये सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कई चैनल पे 10,000 15,000 में मिलता है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 333 रुपये में हर महीने जो है मेरे साथ जुड़ने का मौका रहेगा। यानी 1,000 में 3 मंथ्स तक के आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप अटक चुके हैं तो अब मेरे हिसाब से अब काफी नीचे आ गए हैं हम। हो सकता है इस लेवल पे हम सपोर्ट करके रिवर्ट कर जाए। अगर मार्केट जो है ब्रेकआउट देती है निफ्टी तो यहाँ से हम वापस घूम जाए तो अब भागने का कोई मौका नहीं है। और नया तलाश करना है अगर आपको एंट्री, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये लेवल पे और ये लेवल पे आपको एक्टिवेट करना है। और उसके बाद जो है हमारा 30,000 का जो एरिया है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये एरिया, ठीक है। टारगेट्स तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से चल रहे हो तो बहुत ऊपर के रहेंगे, काफी ऊंचाई पे जो है हमारे टारगेट जाने वाले हैं।
और अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हो तो 1:2 के रिवॉर्ड पे आप निकल जाइएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए। ठीक है, चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए। कल का चार्ट ऑफ द वीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देखना है, और निफ्टी एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लास्ट वीक भी कहा था दोस्तों कि 18,000 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके नीचे निफ्टी जाने को तैयार नहीं है, और फाइनली आज जो है 18,300 का एरिया भी निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। जब तक कि दोस्तों आप जो है इसको लोड कर लीजिए और एमएसएम बुलेटिन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। कमाते रहिए, खुश रहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद ही कोई काम करिएगा दोस्तों। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है।